एम और मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर यूपीएसआई का एक बार सिलेबस और जो भी इंपॉर्टेंट बुक है वो आप बता दें। तो गाइज, आज हम आपको लेके आए हैं बुक्स के बारे में पूरी डिटेल। सबसे पहले बात, यूपीएसआई में आपके 4 सब्जेक्ट आएंगे: हिंदी, रीजनिंग, मैथ और जीएस। हर सब्जेक्ट आपका 40 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, तो आपके टोटल कितने हो गए? 160 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का होता है, तो आप 2.5 नंबर करोगे तो ये हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100, ये भी हो जाएगा 100 और इसका भी नंबर बनेंगे 100। तो आपका जो टोटल पेपर होता है वो 400 नंबर का होता है। 2 आवर्स का आपका पेपर होता है। साथ साथ अब देखो, एक चीज जो है यूपीएसआई में अब की बार से क्या हो गया है कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% नंबर लेके आने हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट में 35% लेके आने हैं। 40 का अगर 35% निकालोगे तो ये आता है 14 क्वेश्चन। यानी कि आपको हर सेट में 14 क्वेश्चन लेके आने हैं। इसका मतलब ये है कि आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो बहुत वीक होना चाहिए। ठीक है, जैसे एसएससी वाले बच्चों में मैथ रीजनिंग बहुत पढ़ते हैं, जीएस उनका वीक होता है। बैंक वाले रीजनिंग और मैथ ज्यादा पढ़ते हैं तो उनका जीएस वीक होता है। ठीक है, और बहुत और भी टॉपिक वीक होते हैं, जैसे इनका मैथ, बैंकिंग वालों में मैथ, एडवांस मैथ वीक होता है, या लिमिटेड टॉपिक होते हैं जिससे बार बार वो पढ़ाई करते रहते हैं। ठीक है, तो आपको करना यह है कि सभी सब्जेक्ट पे प्रॉपर ध्यान देना है। और दूसरी बात है, जो आप बुक बता रहे हैं और जो सिलेबस बता रहे हैं उसको पूरी थॉरोली फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये गाइज ये है कि प्रत्येक में 40 मतलब 14-14 क्वेश्चन लेके आने हैं। ये तो आपका सेक्शनल कट ऑफ हो गई, जैसा कि आप बैंकिंग में पढ़ते हो। दूसरा, साथ ही साथ आपको ओवरऑल कितना लेके आना है? ओवरऑल आपको लेना है 50%। ठीक है, यानी कि 400 नंबर का पेपर है तो 400 में से आप 14-14 तो सब में लाओगे ही, 14-14 क्वेश्चन सब में करोगे ही करो। साथ साथ आपको एक चीज और भी करना है कि 200 नंबर आपके होने चाहिए चारों सब्जेक्ट मिला के। यानी कि कोई एक सब्जेक्ट में आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तब जाके आप क्वालिफाई हो जाओगे। अगर आप किसी एक में 14 से डाउन आते हो तो आप वहीं पे फेल हो जाओगे। और ये सब कैटेगरी का होगा, चाहे यूआर हो, चाहे ओबीसी हो, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस। हर कैटेगरी के लिए, हर बालक के लिए ये चीजें फिक्स होंगी। पिछली बार एससी एसटी की सीटें भर नहीं पाई थी इसी वजह से, क्योंकि ये सेक्शनल कट ऑफ जो था वो 50% था, 20 क्वेश्चन पे था। और सबसे ज्यादा बच्चे जो फेल हुए थे वो हुए थे जीएस में। ठीक है, बहुत सारे बच्चे रीजनिंग में भी फेल हो गए थे, लेकिन ज्यादातर जीएस में फेल हुए थे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, आज बुक देख लेते हैं और क्या क्या चीजें जो नई हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है, देखो, जीएस बुक्स फॉर यूपीएसआई सबसे आपकी बेसिक बुक है लूसेंट। लूसेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, और क्या क्या पढ़ना है वो ध्यान से सुनो। लूसेंट में आपको केवल संविधान पढ़ना है। ठीक है, सबसे ज्यादा संविधान पढ़ना है, और लूसेंट आप में से ज्यादा लोग पढ़े होंगे। और इसके बाद से जो आपको फोकस करना है संविधान पे, फिर करंट अफेयर्स पे। जीएस में, यूपीएसआई के जीएस में सबसे ज्यादा आपको फोकस संविधान और करंट अफेयर्स पे करना है। अब एक चीज है कि केवल लूसेंट से काम चल जाएगा, तो इसका जवाब है नहीं। आपको इन दोनों में से कोई एक बुक फॉलो करनी है। आप में से जो पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे वो बच्चे लक्ष्मीकांत पढ़ते ही पढ़ते होंगे। आप अगर ये बुक कभी पढ़े नहीं हो लाइफ में तो ये बुक यूपीएसआई के लिए मत उठाना। आप लूसेंट खत्म करना, और आपको टाइम मिले तो ये बुक जरूर कर लेना। इसके सारे टॉपिक आपको नहीं करने हैं, लिमिटेड टॉपिक हैं जिनको आपको करना है। सभी सब्जेक्ट की, जैसे कि जीएस हो गया, मूल विधि हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इनकी एक अलग अलग हम लेके आएंगे डिटेल में, कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से सिलेबस है, और उनके एक्सपेक्टेड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम लेके आएंगे। तो आपको पास ये 2 बुक होनी चाहिए। ठीक है, ये बुक मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पिछली बार यूपीएसआई का पेपर आप देखोगे तो बहुत ही डीप में क्वेश्चन आए हैं। इवन इफ अगर आर्टिकल 19 के बारे में पूछ रहा है तो आर्टिकल 19(1)(a) के बारे में पूछ दे रहा है। 15 का, आर्टिकल 15 का चौथा पार्ट पूछ रहा है। इस तरीके से डीप में घुस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको ये पूरी बुक नहीं पढ़नी है, बहुत ही लिमिटेड पढ़ना है। इसके कुछ टॉपिक हैं, मुश्किल से 7 से 8 टॉपिक हैं जो इस बुक से पढ़ना है। या तो अगर आपको पीडीएफ अरेंज हो जाए तो लूसेंट के साथ इसको मगअप करके पढ़ सकते हो। अब एक चीज है कि कुछ बच्चे, मतलब काफी जगह आपको ये सुनने को मिलेगा लूसेंट सफिशिएंट है। देखो, लूसेंट हो या ये वाली बुक हो, ये बुक तो सफिशिएंट है। ये मैं बता दूं, अगर ये बुक आप पढ़ लेते हो तो ये सफिशिएंट है आपके संविधान के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ये बुक तो यूपीएससी के लिए सफिशिएंट है, तो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट ही है। ठीक है, और ये जो जिन्होंने कोई नहीं पढ़ा, ये बुक आप खरीद के पढ़ लो, बेस्ट है। अगर आप लूसेंट पढ़े हो तो कुछ टॉपिक इनमें से, या कुछ एडवांस के जो टॉपिक आ रहे हैं वो लिमिटेड टॉपिक हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गया, फिर से जो संशोधन हो गए, अमेंडमेंट हो गए, प्रियम्बल हो गए,
जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उसमें सब आर्टिकल बहुत सारे हैं। तो इन सब चीजों को आपको पढ़ना है और वो आपको करके जाना होगा अगर आप यूपीएसआई के एग्जाम निकाल के चाहते हो तो। दूसरी बात यह है कि कई बच्चे क्या थे पिछली बार, अगर यूपीएसआई के बच्चों को अगर ध्यान दोगे, ऐसे बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हो गए थे जो एक साथ कई एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बैंक की तैयारी कर रहे थे प्लस टीचिंग की तैयारी कर रहे थे, बैंक की तैयारी कर रहे थे, बैंक में उनका नहीं हुआ तो वो फिर पीसीएस की तैयारी में लग गए। तो ऐसे बच्चे जिनका कॉम्बिनेशन जो दोनों था, उनमें क्या होता है कि आपकी जीएस भी स्ट्रांग होती है, आपकी हिंदी और मतलब मैथ और रीजनिंग भी स्ट्रांग होती है। तो ऐसे बच्चे ज्यादा हिट किए यूपीएसआई के पिछले पैटर्न में। उसका रीजन ये था कि पैटर्न ऐसा आया था, यूपीएसआई का पेपर आपका हर साल नहीं होता है। तो आप लोग इस जो बुक है इसको परचेज करते समय ध्यान देना, और जो जो टॉपिक एक्स्ट्रा है अगर आप लूसेंट करते हो तो ये बुक 100% आपकी यूपीएसआई के लिए काम की नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन आपको ऐड करने पड़ेंगे कुछ एडवांस बुक से, चाहे आप किसी के पास होगा उसकी फोटोकॉपी करा लेना, या मैं ही खुद भी कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये सारी बुक अवेलेबल है। तो जो जो आपके एक्स्ट्रा टॉपिक है लूसेंट के अलावा वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम पीडीएफ के फॉर्म में दे दें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, मूल विधि के लिए ये वाली बुक आपको करना है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। दूसरा आपको बुक करनी है या तो इन दोनों में से कोई एक, या तो ये करना या तो ये करना। और जीएस की बुक बताएं तो लूसेंट अगर आपके पास है तो लूसेंट बहुत ही अच्छे से करो। और लूसेंट की गाइज हम एक आपको बीच बीच में आपको लूसेंट की पूरी लूसेंट की हम एक प्लेलिस्ट बनाते जाते हैं, तो आप देखते जाओ। हिस्ट्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अभी हम अगला जो है वो पॉलिटी की बनाएंगे और उसमें हम बहुत ही टॉपिक वाइज कराते जाते हैं लिमिटेड में, तो वो चीजें आप देख सकते हो, इस एग्जाम के लिए बहुत ही फायदे होगा। ये दोनों क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर है यूपीएसआई के लिए। ठीक है, और दोनों में इसमें देखो 1500 क्वेश्चन है और इसमें भी ये देखो अनुच्छेद 370 से अपडेटेड कर रहे हैं। होता क्या है कि एक्ट में जितने भी एक्ट हैं, बहुत सारे एक्ट जो हैं जो 370 लगा था तब भी काम कर रहे थे, जैसे इन्वायरमेंट के जितने एक्ट हो गए, नेशनल सिक्योरिटी के एक्ट हो गए, ये दोनों जगह काम करते हैं। ठीक है, और यहां पे रणवीर एक्ट लगता है। ठीक है, और यहां पे 370 के बाद से यहां का जो लोकल एक्ट था हटा दिया गया था जम्मू कश्मीर से। तो गाइस होता क्या था कि आप जब एक्ट पढ़ोगे तो एक लाइन लिखा रहेगा कि जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में लागू। ठीक है, लेकिन अब सारे एक्ट वहां पे भी लागू हैं, तो अब ये चीजें नहीं होती हैं। तो आप में से इन दोनों में से कोई एक बुक पढ़ना है क्योंकि दोनों में मैटर सेम ही है। ये हमें थोड़ी सी बुक अच्छी लगती है क्योंकि ये टॉपिक वाइज टाइप के देते रहते हैं, तो वो एक पैटर्न समझ में आता है। और इसमें आपकी मूल विधि से और संविधान दोनों दिया है, इसमें आपके मूल विधि से क्वेश्चन ज्यादा दिए हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक बुक ले लेना, दोनों आपके लिए काम होगी, लेकिन ये बुक मिल जाए तो ज्यादा बेटर है, नहीं मिले कोई तो ये वाली बुक भी आप ले सकते हो। ठीक है, मूल विधि से आपके मुश्किल से 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस करोगे और उसमें से भी अगर स्मार्ट स्टडी करोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आप मात्र समझ लो कि अगर 2 से 3 पेज के आपके नोट्स दे दिया जाए तो उस 5 से 6 क्वेश्चन में आप 2 क्वेश्चन पूरे दावे के साथ है कि आप जो 2-3 पेज के अगर सही से आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाए तो आप कर लोगे, क्योंकि उसमें हर सेट में एक क्वेश्चन आपके आरटीआई एक्ट से आता ही आता है। हर सेट में कोई भी सेट आपको उठा लो जितने भी पेपर हुए प्रीवियस ईयर के, और ये करंट का भी टॉपिक है क्योंकि आरटीआई एक्ट से हमेशा संशोधन होते रहते हैं। ठीक है, अभी आरटीआई एक्ट से आरोग्य सेतु ऐप के बारे में पता चलिए जो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, आरटीआई एक्ट से पीएम केयर फंड में। तो आप लोगों को चूंकि मेंस लिखना नहीं होता पीसीएस ओसीएस का, इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन आपको करना क्या है कि कुछ एक्ट हैं उसके बारे में भी हम पूरी डिटेल में एक दिन बता देंगे। एक वीडियो में हमने बताया भी है, जिन्होंने नहीं देखा आप जाकर देख लेना, उसमें आपको सारे एक्ट के बारे में हमने बताया है, सिलेबस के बारे में बताया है, उससे आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपको किसी एक्स्ट्रा बुक की जरूरत नहीं है, इसमें से जितनी चीजें हो जाएगी आप कर लेना। 5 में से आप मान के चलो कि 3 to 4 क्वेश्चन आपके इसमें से आ जाएंगे इस बुक में। बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन है, ये काफी सालों के अनुभव के साथ ये बनाते भी हैं, और ये ना मिले तो ये ले लेना, दोनों में से कोई एक बुक आप कर लेना। देखो, मैथ के लिए बता दें, मैथ के लिए यहां पे बहुत सारी बुक दिख रही है, लेकिन इसमें से कोई ऐसी बुक नहीं है जो सफिशियंट है। मैं बता दूं आपको, अगर आपके पास इन चारों में से कोई भी बुक नहीं है तो आप ये वाली बुक लेना, फास्ट ट्रैक अरिहंत। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी वाला वर्जन लेना, इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश वाला ले लेना। ठीक है, बहुत ही अच्छी बुक है। अगर कोई भी बुक आपके पास नहीं है तो ये वाली बुक स्पेशली एसएससी के लिए है, ये एसएससी के लिए स्पेशली डिजाइन है। इसमें बैंकिंग वाले आपकी मैथ नहीं मिलेगी, लेकिन आपके उसमें बैंकिंग वाले सिलेबस में पार्ट है, तो बैंकिंग आपको करनी पड़ेगी। ये वाली बुक भी बेस्ट है। अगर इन तीनों में से कोई भी बुक आपके पास है तो आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है,
सिर्फ आपको करना क्या है कि इन दो, इसमें इसमें और इसमें इसमें इन तीनों में बैंकिंग के कुछ जो नए टॉपिक हैं जो आपको नहीं मिलेंगे, जो आपको पढ़ना है। जैसे सेट थ्योरी इन तीनों में से किसी बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है। और मैथ की तो मेरे पास लगभग सारी बुक है और लगभग सारी बुक हमने लगा भी रखी है, मैक्सिमम बुकें हमने, क्योंकि जब पढ़ाना होता है तो हमें इन बुकों के थ्रू क्वेश्चन सेट करने होते हैं, तो ये क्वेश्चन हमें पता है। सभी बुक अपने आप में अच्छी हैं, ये भी द बेस्ट बुक है, ये भी द बेस्ट है, ये भी द बेस्ट है। मैथ केवल रिवीजन मांगता है गाइस। आपको करना क्या है कि अगर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप ये वाली बुक लेना, बाकी कोई बुक नहीं लेना। और इन तीनों में से अगर कोई एक बुक है तो देखो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क है, ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ये तीनों में कॉमन होंगे, तीनों में दिए होंगे। लेकिन परमुटेशन कॉम्बिनेशन इन तीनों में से कहीं से नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी आपको नहीं मिलेगा, सेट थ्योरी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर मान लो इन तीनों में से कोई भी बुक आपके पास है तो आपको जो एक्स्ट्रा मैथ के टॉपिक हैं उनको आपको किसी तरीके से तैयार करना होगा, ठीक है। उसके अलग से नोट्स बना सकते हो, बुक कोई भी खराब नहीं होती है, बस ये है कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से ये अगर किताब में अगर वो टॉपिक दिए हुए हैं तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं दिए हुए हैं तो आपको जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उनको आपको नोट्स बनाने होंगे, उनको करने होंगे, ठीक है। तो ये हमारे मैथ की बुक्स के बारे में हो गई। हिंदी के बुक्स के बारे में गई, अगर आपने कोई भी बुक नहीं लिया है तो आप ये वाली बुक हमारे हिसाब से लेना, लूसेंट की। और अगर आपके पास ये बुक पहले से है तो आपको लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या होगा कि इसी बुक को आप पढ़ो, ये भी यूपीएसआई के लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इस वाली बुक में बेसिक बहुत ही अच्छे से दिया है, अगर आप बेसिक हिंदी का करोगे तो इसमें बहुत ही अच्छे से आप कर सकते हो। और क्वेश्चन भी दिए हुए हैं आपके दोनों साइड से कि आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और ये इस वाली बुक में और भी एग्जाम के जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए, यूपीएसआई के लिए और बाकी ये है, और ये अपडेटेड भी रहती है। तो अगर आप में से कोई, दोनों में से कोई बुक नहीं है तो आप लूसेंट ले लेना। और अगर आपके पास अगर इन दोनों में से कोई अगर ये है तो आपको लूसेंट लेने की जरूरत नहीं है, इसी पे आप करना। कुछ टॉपिक आपको, हर सब्जेक्ट के टॉपिक आपको एक जगह पेन डाउन करना, और हम कोशिश करेंगे कि टॉपिक आपको बताते चलें कि कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है। क्योंकि यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह भी है कि इस जो ये आपकी वैकेंसी, जो एजेंसी एग्जाम करा रही है, अभी कोई फिक्स नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। एक हम लोग NSEIT, इसने दो बड़े एग्जाम कराए हैं, एक तो यूपीएसआई 2016 का एग्जाम कराया था और एक आरपीएफ का एग्जाम इन्होंने कराया था, आरपीएफ रेलवे का। और अगर इनके पैटर्न की बात करें और या इनके एग्जाम कौन कौन से एग्जाम कराए हैं, तो ये इंश्योरेंस के एग्जाम सबसे ज्यादा कराए हैं, फिर बैंकिंग एग्जाम सबसे ज्यादा कराए हैं, और ये दो बड़े एग्जाम कंडक्ट इन्होंने करवाए हैं। तो इनकी अगर हिस्ट्री देखा जाए तो इनके पास क्वेश्चन का जो भंडार है वो बैंकिंग और बाकी लोगों से ज्यादा है। मे बी इस बार एक चीज और भी बता दें, पिछली बार जो यूपीएसआई की भर्ती हुई थी वो दो बार हुई थी, एक बार हुई थी कैंसिल हो गई थी, फिर दोबारा हुई थी। जब भी कोई एक एजेंसी दूसरी बार करती है तो जो भर्ती बोर्ड है वो उसे पैसा तो नहीं देता है, एक भी पैसा नहीं देता है। तो होता क्या है कि जल्दीबाजी में वो क्वेश्चन करते हैं, और बहुत सारे लूप होल मिले थे, बहुत सारे क्वेश्चन भी इनके गलत हुए थे, और बहुत बार आंसर की में भी इनको संशोधित करना पड़ा था। 2016 की भर्ती आज भी नॉर्मलाइजेशन और बाकी चीजों की वजह से कोर्ट में लंबित है, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमने सभी सब्जेक्ट की बुक के बारे में बात किया। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए एज सच कोई भी बुक नहीं है जो कि आपके पूरे एग्जाम के लिए कर ले। अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की बुक आप ले सकते हो, ठीक है, अरिहंत की बुक आप ले सकते हो रीजनिंग के लिए। क्योंकि देखो रीजनिंग में क्या होता है कि जितनी भी बुक निकली है बैंक के लिए अलग निकालते हैं, क्योंकि बैंकिंग में अलग टाइप की रीजनिंग आती है, एसएससी के लिए अलग होती है, ठीक है। और अगर कोई ऐसी बुक मिले जिसमें दोनों के टॉपिक हो तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। अरिहंत की बुक आती है जिसमें दोनों ही हैं लेकिन फिर भी कुछ टॉपिक मिसिंग है। तो आपको करना क्या होगा कि आपको एक ऐसी बुक कॉम्बिनेशन का देखना होगा जो बैंकिंग लेवल और एसएससी के कॉम्बो में होगी, ठीक है। और इसका सबसे अच्छा है कि आप प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें, यूपीएसआई का 2016 वाला, उसके पहले का नहीं, उसके पहले वाले का कोई काम नहीं आएगा। आरपीएफ के पेपर का एनालिसिस करें, ठीक है। और साथ साथ कुछ टॉपिक जो इनके हैं यूपीएसआई के और जो इसमें हैं जो टॉपिक, एक तो ये अपना सिलेबस देंगे वो एक अलग चीज है, लेकिन एग्जाम पैटर्न के हिसाब से दोनों के बैंक और एसएससी के जो टॉपिक कॉमन हैं जो हर एग्जाम में आते हैं उनको आपको करना ही करना है। और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं, देखो यूपीएसआई में बैंक से रिलेटेड आपकी रीजनिंग आई थी, लेकिन आपको बता दें बहुत ही लेवल डाउन था, क्लर्क लेवल की रीजनिंग आई थी, ठीक है। और वो भी क्लर्क आज का नहीं, हो सकता है कि 2016-17 में जो क्लर्क के एग्जाम आप दे रहे होंगे उस लेवल की रीजनिंग आई थी। तो रीजनिंग का लेवल हाई नहीं था, बस समस्या ये थी कि जो नॉर्मल वनडे एग्जाम के बच्चे तैयारी करते हैं
वो बैंक की रीजनिंग पढ़ते नहीं है, क्योंकि एसएससी और रेलवे के जो तैयारी करने वाले हैं, या जो जैसे मान लो यूपी ट्रिपल एससी की जो तैयारी करने वाले हैं, वो बैंक लेवल की रीजनिंग पढ़ते नहीं है। तो अगर आपको पैटर्न नहीं पता होगा तो आपके लिए समस्या होगी। और पिछली बार ऐसे बच्चे ज्यादा लाभ हुए थे, ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए थे जो बैंक की तैयारी के साथ साथ किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बैंक प्लस एसएससी थे या बैंक प्लस टीचिंग थे, ऐसे बच्चे ज्यादा सेलेक्ट हुए, क्योंकि उनका क्या है कि पेपर ऐसा बनाया ही गया था कि उसमें हर टाइप की चीजें इंक्लूड की गई थी। ठीक है, तो गाइस ये आपका पूरा डिटेल रहा। बाकी हम सब्जेक्ट वाइज भी आपको लेके आएंगे, मैथ का अलग से, और बाकी जो मैथ के जो भी टॉपिक होंगे वो टॉपिक आप लोग पेन डाउन कर लेना। जो भी बुक हमने बताई वो बुक अगर आपके पास है तो वो आप उसी से पढ़ना। जो एक्स्ट्रा टॉपिक है उसको आपको करना है, करके ही जाना है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए बता दें, करंट अफेयर्स के लिए हमने बताना भूल गए, घटना चक्र की बुक सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुई थी 2016 में। ठीक है, घटना चक्र की बुक, ठीक है, वो आप कर लेना, सफिशियंट है। ठीक है, ये 2-2 महीने पे भी आती है, और एक जो आती है जैसे कि जब एग्जाम होता है, पीसीएस के एग्जाम के टाइम में आता है, तो वो आप कर लेना, तो उससे आपका सारा कुछ हो जाएगा। चलो गाइस, बुक से रिलेटेड आई थिंक आपके जो भी डाउट थे वो सारे हमने क्लियर किए। फिर भी आपके कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।